हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरी पहले 2 वीडियोस देखी हैं तो आप जानते होंगे कि मैंने इस चैनल पर अपनी टैरो कार्ड सिखाने की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है। ये हिंदी में होंगी वीडियोस, आप इजीली टैरो कार्ड रीड करना जिससे सीख सकें। पहली 2 वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन देखा है टैरो कार्ड का, उनसे जुड़े कुछ मिथ्स एंड बेसिक्स अबाउट द टैरो कार्ड्स, क्लासिफिकेशन देखा है हमने। आज इस वीडियो में हम माइनर आर्काना के बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। इसमें 4 सूट्स कौन कौन से होते हैं, उनके एलिमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कप्स का फर्स्ट सूट आता है, वॉन्ड्स आता है एंड सॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स। तो माइनर आर्काना में 4 ये सूट्स होते हैं। इन ईच सूट दे आर 14 कार्ड्स, जिसमें कि हमारे कोड कार्ड भी होते हैं और एस टू 10 कार्ड भी होते हैं। तो 4 कोड कार्ड होते हैं यहाँ पे, तो टोटल 14 हो जाएंगे। कोड कार्ड में आता है पेज, नाइट, क्वीन, किंग। वो नाम से होते हैं 4 कार्ड और बाकी पे नंबरिंग होती है एस से स्टार्ट होके 10 तक। तो हम कप्स का देखते हैं। अब कप्स का हमारा एलिमेंट आता है वाटर। वाटर एलिमेंट हमारी बॉडी में इमोशंस को रूल करता है। हमारे इमोशंस जो है सारे वाटर एलिमेंट से ही गवर्न होते हैं और इसीलिए इसका जो सिंबल है वो कप बनाया गया है, बिकॉज कप में हम पानी को होल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारे इमोशन, रिलेशनशिप्स, इन सब मैटर्स से डील करने के काम आते हैं। तो कप्स के कार्ड जहाँ आपकी रीडिंग में ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो तो समझो कि कुछ इमोशनल मैटर है यहाँ पे, और ये 90% पॉजिटिव सूट है। इस सूट में आप देखेंगे कप्स के कार्ड जो होते हैं वो 90% पॉजिटिव मिलेंगे आपको उसकी पिक्चर्स पे जब देखेंगे तो आप, बिकॉज हमारे जो इमोशंस हैं, और या फिर हम बाय हार्ट अगर हम बोले एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग अच्छे ही होते हैं। दिल से हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। हमारे एक्शंस कैसे भी हो सकते हैं, बट कहते हैं ना कि दिल से तो सभी अच्छे होते हैं। आत्मा सबकी भगवान से कनेक्टेड होती है और प्योर होते हैं हम लोग। हमारी थॉट्स उसको ख़राब कर देती है, हमारी एक्शन उसको ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए 90% पॉजिटिव इसको रखा गया है। एंड नेक्स्ट आता है वॉन्ड्स। वॉन्ड्स में हमारे एक्शन, अचीवमेंट, ग्रोथ, एनर्जी, पैशन, तो ये सारी एनर्जी जो हमारी बॉडी में होती है फायर एलिमेंट से गवर्न होती है। फायर एलिमेंट ही हमारी बॉडी में हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। और जब अग्नि तत्व अगर हमारी बॉडी में कम हो तो ऐसे लोग लेथार्जिक हो जाते हैं और एक्शन नहीं लेते अपने लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। तो एक्शन एंड पैशन जो है 50% पॉजिटिव होता है। ये 50% पॉजिटिव इसे इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे एक्शन हमेशा ही अच्छे नहीं होते। तो कभी हम कुछ अच्छे काम करते हैं, कभी बुरे काम करते हैं, और कर्मों का फल हमें कुछ का मिलता है, कुछ का नहीं मिलता, कुछ का लेट मिलता है। फायर एनर्जी अगर डोमिनेट ज़्यादा करे तो हम एग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो इसको 50% में रखा गया है इस सूट को। कार्ड इसमें आपको 50% पॉजिटिव मिलेंगे, 50% नेगेटिव मिलेंगे। नेक्स्ट आता है स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स प्रीडोमिनेंटली हमारी थॉट्स होती हैं, हमारे आइडियाज़। इन थॉट्स, आइडियाज़ को लगा के, अपने दिमाग को लगा के हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बट ये ज़्यादातर नेगेटिव होता है 90%, बिकॉज हमारी जो नेचर होती है, ह्यूमन नेचर एक, कि हमेशा हम गलत नेगेटिव साइड में ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव साइड में कम सोचते हैं। तो इसीलिए 90% नेगेटिव कार्ड्स मिलेंगे इस सूट में आपको। लेकिन इसमें ये भी है कि अगर आपका वो 10% पॉजिटिव थॉट्स को लगा के आप लाइफ में कुछ करना चाहें, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाया कि अगर आप ज़्यादा अपने हेड में जिए, समवन इज लिविंग इन हिज और हर हेड, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम क्रिएट करती है और मोस्टली हम नेगेटिव सिनेरियोज को ज़्यादा सोचते हैं। एयर एलिमेंट की जब ज़्यादा डोमिनेंस आपके बॉडी में हो तो आप ओवर थिंकर बन जाते हैं। और यही अगर बैलेंस्ड हो तो आपके आइडियाज़ लाइफ में कुछ बहुत अच्छा आप अचीव कर सकते हैं, और इन आइडियाज़ से आप दुनिया को भी कुछ नया दे सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें आइंस्टाइन हो गया, या फिर बड़े बड़े जो लोग जिन्होंने कुछ नई डिस्कवरी करी है, तो उनके आइडियाज़ ऐसे थे कि हालांकि सोचते तो वो भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन बट वो एक आइडिया पे वर्क कर रहे थे पॉजिटिवली, तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आउटकम एक पूरे वर्ल्ड के लिए उन्होंने दिया है। ये आ गया 90% नेगेटिव। आपको मैंने इसका रीज़न बताया ही है। इसमें कार्ड ज़्यादा नेगेटिव इसलिए होते हैं क्योंकि हम हमेशा बुरे सिनेरियोज ही बनाते हैं अपने दिमाग में। लास्ट है पेंटिकल्स का सूट। पेंटिकल का सूट सबको अच्छा लगता है क्योंकि कलयुग में पैसे किसको नहीं अच्छे लगते। मनी, अबंडेंस और मटेरियल वर्ल्ड के गेन्स, वो सारे इस सूट से जुड़े होते हैं, और आजकल तो सबको ज़्यादातर यही पसंद आता है। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आफ्टर इमोशंस, ये 90% पॉजिटिव सूट है। इसमें भी सारे पॉजिटिव कार्ड ही होते हैं क्योंकि पैसा आता है, सबको अच्छा लगता है। तो ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स को दिखाता है आपकी लाइफ में। अर्थ एलिमेंट आपकी लाइफ में अगर बैलेंस्ड है तो आपकी लाइफ में पैसा अच्छा होगा और आप प्रैक्टिकल होंगे। आपको पता होगा कि धरती पे कौन कौन से काम हमें करने हैं जिनकी वजह से हम मॉनेटरी अबंडेंस जनरेट कर सकें।
तो ये एक मैंने बेसिक ओवरव्यू दे दिया है माइनर आर्काना का कि इन आर्काना से कौन कौन से एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं और ये हमारी लाइफ में कैसे रोल प्ले करते हैं। अगर देखा जाए तो हमारी लाइफ में यही 4 मेजर जो एस्पेक्ट है उन्हीं के अराउंड हमारी लाइफ घूमती है। डे टू डे लाइफ में हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो इसमें एक एलिमेंट 5 एलिमेंट की हमारे यहाँ बात होती है एस्ट्रोलॉजी में या आयुर्वेदा में। हिंदू जो एंशिएंट कल्चर है, एंशिएंट हमारी विद्या है, उनमें 5 एलिमेंट्स की बात होती है। तो 5th एलिमेंट यहाँ पे मिसिंग है, आकाश तत्व। तो वो 5th एलिमेंट कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो मेजर आर्काना में रोल प्ले करता है, जैसे सोल बोलते हैं या फिर आकाश तत्व बोलते हैं या विजडम का एलिमेंट होता है, तो वो मेजर आर्काना है, ऐसा बोला जाता है टैरो में। कुछ लोग इससे एग्री करते हैं, कुछ नहीं करते, बट ज़्यादातर एक्सपर्ट्स जो है, ज़्यादातर टैरो के स्कॉलर्स हैं, वो बोलते हैं कि आकाश तत्व का जो आर्काना है वो मेजर आर्काना है, माइनर में उसको नहीं रखा जाता, बिकॉज वो प्योर विजडम, एनलाइटनमेंट एंड भगवान की एक आवाज़ जैसे बोलते हैं, वो हम लोगों के अंदर जो होती है वो कॉन्शियसनेस, उससे जोड़ा जाता है उसको, तो उसको माइनर में नहीं रखते। बेसिकली ये दिखाता है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में अपने इन्हीं 4 इमोशंस से चलते हैं और यही ज़्यादा हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो कप्स हैं इसका क्या साइन है। इस तरीके का सिंबल आपको मिलेगा टैरो कार्ड्स के ऊपर बना हुआ कप के फॉर्म में। जो बेसिक टैरो डेक है उसमें तो कप ही बना आता है, बाकी अभी डिफरेंट जो वेरिएशंस आ गए हैं टैरो कार्ड्स के, उसमें इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं चैलिस भी बोलते हैं इसको, कहीं हार्ट्स के सूट ऑफ हार्ट्स भी बोलते हैं इसको वाटर इमोशंस, ओपिनियन और साइकिक एबिलिटी, इंट्यूशन, इससे भी जोड़ा जाता है वाटर एलिमेंट को। एस्ट्रोलॉजी में तो ये देखा गया है कि जिनकी बॉडी में वाटर एलिमेंट या जिनके चार्ट में वाटर एलिमेंट वाली राशियां डोमिनेट करती हैं तो उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो वाटर एलिमेंट अगर प्योर है तो आप प्योर हार्टेड होंगे, और अगर ये डिस्टर्ब होगा तो आपको आपके इमोशंस स्टक हो जाएंगे। आप इमोशनली, जैसे कहते हैं ना कि ऑप्रेस्ड होते हैं जो लोग, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखाता है। बहुत जल्दी ये इम्प्योर भी हो जाता है। अगर आपने देखा हो तो पानी में अगर थोड़ा सा भी कुछ मिलाएं तो पूरा पानी इम्प्योर हो जाता है। तो इमोशंस हमारे बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये टेंडेंसी आप देखा होगा ह्यूमन बींग्स में होती है। इनको हमेशा हमें क्लिंज करते रहना चाहिए, जैसे प्रेयर करके या फिर आप वाटर बाथ लेके, सॉल्ट बाथ लेके, इस तरीके से, या फिर जो भी आपको इमोशनली चीज़ सेटिस्फेक्शन देती हो उनको लाइफ में करते रहना चाहिए। और इमोशनली अगर आप परेशान हो तो उन्हें वेंट आउट करना चाहिए, यानी कि किसी से कहना चाहिए, सुनना चाहिए अपनी बातों को। तो उस तरीके से आप अपनी बॉडी में वाटर एलिमेंट को इम्प्योर होने से बचा सकते हैं। सेकंड हमारा वॉन्ड्स आता है। वॉन्ड्स का सिंबल ये लकड़ी होगी बेसिक टैरो डेक में, और उसमें छोटी छोटी पत्तियां निकली हुई होंगी साइड से, ग्रीन ग्रीन।